नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, असली योद्धा कभी भी मैदान छोड़ के नहीं भागता। असली योद्धा तब तक डटा रहता है मैदान में जब तक वो अपनी जीत हासिल नहीं कर लेता। असली योद्धा कितनी ही मुश्किलें आ जाए रास्ते में, वो कभी पीछे नहीं हटता। असली योद्धा अपने उस मंजिल को जो उसने डिसाइड किया है वहाँ तक पहुँचने के लिए वो सारी चीज़ें सीखता है, सारे के सारी चीज़ों को सीख आदतों को अपनाता है, सारे के सारे अपने टाइम को मेंटेन करता है, मैनेज करता है और अपने गोल तक पहुँचने सारी चीज़ें सीख के उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करता हुआ आगे बढ़ जाता है। चाहे जितनी परेशानी आ जाए, वो योद्धा मैदान छोड़ के नहीं भागता। और जो मैदान छोड़ के नहीं भागता ना, असल में जीत उन्हीं की होती है। जो मैदान छोड़ के नहीं भागता ना, असल में वो अपनी ड्रीम तक, वही अपने ड्रीम को अचीव कर पाता, अपने ड्रीम तक पहुंचता है। आपको भी वही असली योद्धा बनना है। चाहे जितनी रास्ते में आपकी मुश्किलें आएँ, चाहे जितने आपको आपको चीज़ों को सीखना पड़े, समझना पड़े, अगर वाकई में आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो वो सारी चीज़ों को सीखना, समझना और अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। अपनी लाइफ में वो सारी आदतों को अपनाना पड़ेगा जो आपको आपके शिखर तक पहुंचाए। एक छोटा सा आपको स्टोरी सुनाते हैं। एक बच्चा होता है, वो बच्चा पढ़ाई तो बहुत करता है लेकिन उसके मार्क्स नहीं आते। फिर बड़ा होता है, फिर वो उसका एक इंटरेस्ट बढ़ता है कि वो स्पोर्ट्स में कुछ करे। तो वो सोचता है कि मैं साइकिलिंग करूं और मैं साइकिलिंग चैम्पियनशिप जीतूं। वो फिर कोशिश करता है और साइकिलिंग की प्रैक्टिस करता है। एक टाइम बॉन्ड के अंदर वो अपनी रेस को कंप्लीट करने के लिए प्रैक्टिस करता है। काफ़ी बार गिरता है, फिर उठता है, खड़ा होता है, फिर प्रैक्टिस करता है। जो लोग उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बचपन से, वो बोलते हैं नहीं तेरे में कुछ नहीं है, तेरे में दम नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बच्चा हार नहीं मानता, वो अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा तेज करता है। जब जब लोग उसे टोकते हैं, जब तक वो लोग उसे ताना मारते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत करता है। एक टाइम ऐसा आता है, वो अपने टाइम फ्रेम के अंदर अपनी रेस को कंप्लीट करने के तक पहुंच जाता है। फिर एक बार उसके एरिया में चैंपियनशिप हो रही होती है, साइकिलिंग रेसिंग हो रही होती है, वो उसमें पार्टिसिपेट करता है। वो अपने गोल तक पहुंचने से चूक जाता है, वो चैंपियनशिप जीत नहीं पाता। लेकिन उसे इतना पता चल गया था कि मेरे में कहीं कमी रह गई है, मैंने इसलिए रेस से हार गया, ये रेस जीत नहीं पाया। वो फिर से प्रैक्टिस करता है और मजबूती से प्रैक्टिस करता है। लोग उसे जो उसके जानने वाले होते हैं उसे ताना मार रहे होते हैं, अरे तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तूने तो पिछली रेस में हार गया था, तू बचपन से ऐसा ही है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन बच्चे के अंदर एक अंदर से कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया और उसे ठान लिया, नहीं मेरे को ये चैम्पियनशिप जीतनी ही जीतनी है। उसने और अच्छी प्रैक्टिस की। नेक्स्ट उसने फिर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। उस कंपटीशन में वो पहुँचते पहुँचते फाइनल गोल तक वो चूक गया। उसने फिर अपने आप को सेल्फ एनालाइज किया कि मेरे में अभी भी कमी रह गई है। लोगों ने फिर उसे तान मारे, उसके घर वालों ने उसे ताने मारे, उसके यार दोस्तों ने उसको ताने मारे, उसे सबके ताने सुने। लेकिन वो अंदर से ना कॉन्फिडेंट रहा, नहीं मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ, बस रेस जीतने से जस्ट चंद सेकंड पहले मैं चूक गया, नहीं मैं और प्रैक्टिस करूँगा। उसने हार नहीं मानी। तीसरी रेस तक उसने और अपने आप को मजबूत बनाया और उसने फिर से पार्टिसिपेट किया। और वो रेस बड़ी थी, वो चैम्पियनशिप थी। उस रेस में उसने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छे डिस्टेंस मार्जिन से उसने वो रेस को जीता। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसने हार कभी नहीं मानी, लोगों के ताने सुने लेकिन उसने हार कभी नहीं मानी, क्योंकि वो उसे पता था मेरे में वो पोटेंशियल है, मेरे में वो विल पावर है कि मैं अपने गोल को अचीव करके रहूँगा। ऐसे ही असली योद्धा कामयाबी को हासिल करते हैं। आपने भी ऐसा ही योद्धा बनना है, चाहे जितनी मुश्किलें आ जाएं, चाहे जितनी परेशानियां आ जाएं। आपने जो स्कूलिंग कॉलेजिंग की एजुकेशन की है वो की है, वहाँ से आपको एक बेस मिला है। जब आप मार्केट में उतरते हैं ना, तो असली आपका जो फाइट है ना वहाँ से स्टार्ट होती है। असली लर्निंग और एजुकेशन आपकी वहाँ से स्टार्ट होती है। कॉलेज स्कूल आपको सिर्फ बेस देते हैं,
लेकिन असली लाइफ में जब ग्रोथ चाहिए ना, तो आपको अपनी लर्निंग को टाइम के हिसाब से और उस जगह के हिसाब से आपको सीखना पड़ता है। आप सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अगर यहीं पर आपने हार गए, आपने हार मान ली, आपने सोच लिया मेरे से नहीं हो पाएगा, तो यकीन मानो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको एक एक मजबूत वॉरियर बनना है, मजबूत योद्धा बनना है ना, तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। आपको वो सारी गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा जो आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करें। जब आप एक असली योद्धा बनेंगे ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो डिसिप्लिन, वो कमिटमेंट अपने आप आपके अंदर आ जाएगी कि आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए जो चीज़ें चाहिए उस पर आप दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ेंगे, तो 100% आप उस गोल तक पहुंचेंगे। आपको एक योद्धा बनना है। आपको भगवान ने जन्म दिया है ना, और वो भी इंसान का। तो इंसान का जन्म खाली नौकरी करने या खाने सोने से नहीं बनेगा। आपको अपनी लाइफ में अपना नाम भी बनाना है, अपने आप पहचान बनानी है, अपने आप को साबित करना है। आपके अंदर भी वो सारे पोटेंशियल्स, वो सारी कैपेबिलिटी है कि आप भी कुछ बन सकते हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं। आप एक योद्धा हैं, तो योद्धा की तरह बिहेवियर कीजिए। आप चीज़ें सीखिए, आप सीख सकते हैं। आप चीज़ें वो कीजिए जो इंसान सफल बन जाता है ना, वो इंसान करता है, वो आप भी कीजिए, तो आप भी अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करेंगे। आप भी अपनी लाइफ में अपने ड्रीम गोल तक अचीव कर पाएंगे। ड्रीम गोल को जब तक अचीव नहीं कर लेते, तब तक आपने हार नहीं माननी है। परेशानी आएंगी, ज़िंदगी है, परेशानी आएंगी। उन परेशानियों से आपने ऊपर उठ के चीज़ें करनी है। आपसे गलतियाँ हो रही हैं, तो आप गलतियों से सीखिए। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं, कोई दूसरा आपकी गलती को आके बता रहा है, तो उसको फीडबैक के रूप में लीजिए। चीज़ें इम्प्रूव कीजिए। जब आप चीज़ें इम्प्रूव करेंगे, दोबारा से चीज़ें करने जाएंगे, तो आपने गलती को अपना रिपीट नहीं करना है। गलती एक बार होती है, गलती बार बार नहीं होती है। जो बार बार होती है ना, तो वो गलती नहीं कहलाती है, वो आप कहते हैं ना कि आप नालायक हैं। आपने नालायक नहीं बनना है, आपने लायक बनना है। आप काम करें तो गलतियां हो सकती हैं, लेकिन गलतियां वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, उस पर आपने काम करना है। आपने हार नहीं माननी है, एक योद्धा की तरफ लाइफ में आगे बढ़ना है। जैसे एक सैनिक फाइट करने जाता है ना, हार जाता है, गिरता है, फिर उठता है, गिरता है, फिर उठता है। अगर उसको फाइट वो जीतनी है ना, तो वो अंत तक हार नहीं मानता। तो आपने वही योद्धा, वही सैनिक बनना है। लाइफ में जो आपने टारगेट बनाए हैं, उन टारगेट को अचीव करना है। जो आपने ड्रीम दिमाग में बिठाया है, उस ड्रीम गोल तक पहुंचना है। आपने हर रोज़ अपने आप को 1% बेहतर करके दिखाना है। खुद को समझाना है कि मैं कल क्या था, आज मैं क्या हूँ, और कल मैं क्या बनने जा रहा हूँ। हर रोज़ अपने आप को इम्प्रूवमेंट में लेके जाना है, चीज़ें सीखना है, टाइम पर उसको अप्लाई करना है, अपने फाइनेंस को मैनेज करना है, फिजूल खर्ची से बचना है, अनवांटेड के लोन्स के जाल से बचना है। अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से प्लान करके आगे बढ़ना है। अपनी लाइफ में ग्रोथ लाने वाले आप खुद होंगे, कोई दूसरा ग्रोथ लेके नहीं आएगा। आप सच्ची वॉरियर बनिए। अपने टाइम को प्लान कीजिए, अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहिए। कहते हैं ना, लर्निंग बढ़ेगी तो आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। आपका माइंडसेट उसी हिसाब से काम करेगा जिस हिसाब से आप लर्निंग को इंक्रीज़ कराएंगे। अपने आप को कभी भी कोई भी हर्डल आ जाए, वहाँ घबराना नहीं है, डट के उसका सामना करना है। तभी आप एक वॉरियर की तरह काम करेंगे, तभी दिमाग आपका वॉरियर की तरह काम करेगा, आपको सॉल्यूशन देगा। चलिए, चीज़ अच्छी लगी हो तो अपने लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। दूसरों के साथ वीडियो भी शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात है इस टॉपिक के साथ, तब तक ये अपना ख्याल रखिए। ज़िंदगी में एक ट्रू वॉरियर बनना है, एक सच्चा वॉरियर बनना है जो कभी हार नहीं मानता। तो आप ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात इस टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।